आज के दौर में किसी काम की शुरुआत करना आसान होता है, परंतु उसी कार्य के प्रबंधन और प्रशासन को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसे देखते हुए काराकुजो बुकाई कान फुल कॉन्टैक्ट कराटे के सिंसाई गिरिराव के द्वारा फुल कॉन्टैक्ट कराटे के क्लब चला रहे प्रशिक्षकों को क्लब के प्रशासन और प्रबंधन को मजबूत करने और बेहतर करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस कराटे क्लब से जुड़े हुए अन्य क्लब चला रहे प्रशिक्षकों को अपने क्लब के प्रशासन और प्रबंधन को मजबूत करने के टिप्स दिए गए। इस आयोजन में कई वक्ताओं ने शिरकत की और प्रशिक्षकों ने आयोजन में शिरकत करने वाले वक्ताओं से संवाद भी किया और जाना कि क्लब में किस तरह प्रशिक्षु खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और किस तरह फुल कॉन्टैक्ट कराटे को जन जन तक पहुंचाया जाए और उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाकर सुरक्षित बना दिया जाए। कराटे खेल के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने केंद्रीय जीएसटी अधिकारी, श्रमिक नेता, स्कूल के प्रिंसिपल सहित वरिष्ठ पत्रकार एवं अन्य गणमान्यों ने अपने उद्बोधन से बेहतर मार्गदर्शन दिया। ऐसी निकल जाती है जो हम लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान जीवन में दे के चल देती है। आज जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है, ये भी बड़ा दायित्व है, पूरे संगठन को लेके चलना है। अभी 4-6 महीने ही हुए हैं। अब ये विश्वास है, गिरिराव सर का आशीर्वाद है कि आगे भी इस दायित्व को हम लोग अच्छे से कर सके, क्योंकि हर रोज सीखना है। कोई ना कोई गलती हम लोगों से रोज होती, कोई हम लोग मतलब वो नहीं है कि हमसे गलती होगी नहीं, हर व्यक्ति से गलती होती ही है और गलती के बाद उसको सुधारने का प्रयास हम लोगों को करना पड़ता है, करना रहता है। कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द कभी कभी क्रोध और आक्रोश में बोलने में आ जाते हैं जो बाद में हम ही को जाके ऐसा फील होता है कि अरे यार ऐसा अपने को नहीं बोलना था। लेकिन इस बात को मान लेना भी बड़ी बात है और उसको मान के सुधार कर लेना भी ये अच्छा मतलब अनुभव की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी गलती से ऐसा कुछ नहीं कि गलती नहीं हो गई तो हम शर्मिंदा हो गए, वो हो गए। भाई गलती होती है, लेकिन तुरंत उसको हम मान ले कि भी हमसे गलती हुई है और उस गलती का पश्चाताप भी कर ले, माफी मांगना पड़े तो माफी भी मांग ले। कोई छोटा नहीं होता माफी मांग लेने से। तो आप लोग तो कई साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथ में है और एक अच्छा प्रबंधन आप लोग कर रहे हैं, तभी हम लोगों का नाम आज प्रदेश का, ध्रुव का, ट्विन सिटी का नाम पूरे देश में हो रहा है। इस तरीके से एफर्ट करती है। गांव वालों से भी इंटरव्यू किया, उनसे मिलने के बाद में मुझे समझ में आया कि एक बहुत ही कठिन काम है जो आप लोग कर रहे हो। लोगों को इकट्ठा करके उनके डिफेंस के लिए उनको तैयार करना, पहले तो अवेयर करना कि उनको डिफेंस की आवश्यकता क्यों है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में कहते त्यार को बुला के कोमल सिकोल पड़ती है। तो वाई दिस हैपनिंग, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर चीज में लोग आउटपुट देखते हैं। कुछ अगर हम कर रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, और आप जो सिखाने जा रहे हैं उसका आउटपुट तभी मिलेगा जब वो किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाए। सामान्य परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है। सड़क पे ट्रैफिक चला जा रहा है, सब लोग अगर डिसिप्लिन है तो ट्रैफिक में कोई समस्या खड़ी नहीं होती। एक आदमी आड़ा टेढ़ा चलाया, स्पीड कम ज़्यादा करी, किसी को ठोका, तब समस्या उत्पन्न होती है। उस वक्त आपके रेस्क्यू की जरूरत होती है। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं जो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, विपरीत परिस्थितियों में पड़ती है, आपदा के समय में पड़ती है। तो इसलिए हमको जैसे आपदा प्रबंधन के दूसरे विषय होते हैं वैसे ही आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो है एक परिवार की तरह संगठित होना चाहिए और एक परिवार की तरह एक दूसरे के दुख सुख को जितना हम अपने माध्यम से, अपने तरीके से अपन करें, क्योंकि आज की डेट में जो है हर आदमी को होड़ लगा है, मुझे आगे निकलना है, सामने वाले को पीछे करना है। ये जो है ना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये इसका कोई माने नहीं है कि हम 2 लोग हैं, 10 लोग हैं। आप अपने टारगेट पे चलते जाइए, कारवा बनता चला जाएगा। हम व्यवस्थाएं तो दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सब उसको कम से कम संस्कार दे सकते। आज से बढ़ के कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर बच्चे को हमने तैयार कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि नींव मजबूत हो गई तो इमारत अपने आप मजबूत हो जाएगी। आज प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज प्रतिभाओं की हमारे देश में, प्रदेश में, राज्य में, जिले में, वार्ड में सिर्फ कमी है हमारी पारखी नजर की।
हमारी मदद की। हमको उनको किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से बच्चों को आगे लेके जाना है, ये कोच की बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर वहां पे उन बच्चों को संस्कार देने में आप काबिल हो गए तो अब आप ये मान के चलिए आपको दूसरे दिन ये देखना नहीं पड़ेगा कि पेरेंट्स वो बच्चे को वहां लाके छोड़ रहे कि नहीं। हम प्लस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी है। ओके, व्हेन यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देके छोड़ना नहीं है ना। व्हेन यू गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सुपरविजन वहां पे रहे ओवरऑल। दैट इज द वर्क ऑफ द लीडर। Fourth thing, healthy relationship maintenance always gives you better strength, better admissions and better results. ये आपको हमेशा देगा। कराटे खेल के प्रशिक्षकों के लिए यह सेमिनार काफी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण रहा। इस सेमिनार में भाग लेने के बाद अब प्रशिक्षक अपने क्लब का प्रशासन और प्रबंधन बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साथी संदेश लाइव, भिलाई।